चलिए दोस्तों, आप लोग का जयतु संस्कृतम पटना में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आप लोग के गर्दा उड़ने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है जी। चलिए अपना फटाफट लिंक दोस्तों और मित्रों के पास शेयर करें। चलिए मित्रों, अपना दोस्तों के पास लिंक फटाफट शेयर करें। आज आपका कॉन्सेप्ट और गर्दा उड़ने वाला है। चलिए फटाफट शेयर करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अपने मित्रों के पास लिंक को फटाफट शेयर करें, लिंक को शेयर करें। आप लोग फटाफट लिंक को शेयर करें जी। चलिए तो आज हम लोग 12th मैथ चलेंगे बाबू, और इस कड़ी के आगे के बढ़ाएंगे, है ना। चलिए यदि आप लोग का ऑडियो और वीडियो सही जा रहा है तो या सर फटाफट लिखें। यदि आप लोग का ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी जा रहा है तो फटाफट या सर लिखे। चलिए लिखिए सभी लोग जी, सबको सुनाई जा रहा है ना, फटाफट लिखिए। यदि आप लोग का ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी सही जा रहा है तो आप लोग फटाफट या सर लिखें। चलिए यदि आप लोग का ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी सही जा रहा है तो फटाफट यस लिखिए। चलिए मित्रों, आज गर्दा उड़ने वाला है जी। आज आप लोग के कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे बाबू। चलिए रवि कुमार, कोरोना कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? एवं सब समझ में आएगा कोरोना कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। चलिए बात को समझेंगे जी। चलिए एकदम गुड इवनिंग, बिल्कुल मुकेश जी। चलिए लिंक को फटाफट शेयर करें। चलिए दोस्तों, जो लोग नहीं जुड़ चुके हैं उनको छूटेगा तो अपने से जुड़ेंगे, है ना। चलिए तो बाबू 12th मैथ की कड़ी की ओर आगे की ओर बढ़ाएंगे जी। आज आप लोग का मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। देखिए मैथ के मतलब क्या होता है। मैथ के मतलब छोड़े आप लोग का रटना नहीं, समझना होता है। बाकी बच्चों को देखते हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे समझ में ना भी थे। अरे दादा मैथ के आप लोग पैर पकड़ते हैं, पैर नहीं पटको, दम नरेटी धर के दम पटको की दम छटपटाए ना, है ना। उसी को बोलते हैं कोरोना कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए यदि मैथ के आप नरेटी धर लिए उसी को बोलते हैं कोरोना कॉन्सेप्ट। और समझ में आ गया होगा मुकेश जी। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, एक क्वेश्चन लेंगे जी कि y बराबर, बात के समझेंगे, y बराबर 3x स्क्वायर 8x प्लस 12 को डीसी करे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग आज ट्रिक से फॉर्मूला बताया जाएगा, बात को समझेंगे। जैसे में हमने क्वेश्चन लिए कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को डीसी करे, तो हमने बताए थे छोटे कि कुछ न बुझाए तब पहले लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। हमने बताए थे कि जब आप लोग के कुछ न बुझाए तो लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। चलिए बाबू हम लोग का लिखेंगे जी, जरा बोलिएगा बाबू, है ना। का लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। आज आप लोग के मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। चलिए ये बताइए, बात को हम लोग समझेंगे जी, है ना। जब डीसी करेंगे तो क्या होगा? डी बाई बटा डी एक्स। डीसी करेंगे तो क्या होगा जी, जरा बोलिएगा, डी बाई बटा डी एक्स। चलिए यदि हम डीसी करेंगे हो, है ना, किसको सापेक्ष एक्स के, तो एक्स नीचे हमने बताए थे। देखो जी इसी को बोलते हैं कोरोना, है ना। चलिए हमने बताए थे कि यदि गधा के सापेक्ष डीसी करेंगे तो गधा नीचे आएगा, है ना छोटे। समझ में आ गया? चलिए समझेंगे छोटे, है ना। यदि हम बाबू y के सापेक्ष डीसी करते तो y नीचे आता, तो हम x के सापेक्ष डीसी किए हैं तो x कहां आएगा जी, तो x नीचे आएगा। बात को समझेंगे जी। चलिए अब देखिएगा, बराबर 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर और जिसको डीसी करना है उसको अंदर। तो कांस्टेंट का डीसी नहीं ना होता है, तो 3 को कहां रखेंगे? बाहर रखेंगे जी। 3 को कहां रखेंगे मित्रों? 3 को बाहर रखेंगे तो क्या होगा? dx स्क्वायर बटा dx। बोलिए बुआ, ये बताइए कि कांस्टेंट के हम लोग बाहर रखते हैं तो 8 का है, 8 है ना।
चलिए दम लगाओ, है ना, जोर दिखाओ और फटाफट हम लोग बाबू कंसेप्ट को पकड़ेंगे, है ना। जब तक बाबू आप लोग कंसेप्ट को नहीं पकड़िएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मित्रों बात को समझेंगे जी, है ना। चलिए तो 8 कांस्टेंट है तो 8 के बाहर रखेंगे तो क्या होगा जी, dx बटा dx। चलिए ये कांस्टेंट है लेकिन अकेले है, ये कांस्टेंट है लेकिन अकेले है, तो कांस्टेंट अकेले रहे तो बाबू, है ना, एकदम सीधा सी बात उसको डीसी कर देना है। बात को समझेंगे, यदि कांस्टेंट अकेला में रहे तो उसको सीधा सी डीसी कर देना है, उसको सीधा सी क्या करना है वो डीसी करना है, तो इसको डीसी करेंगे 12 के तो डी 12 बटा dx। चलिए मित्रों बात को समझेंगे, चलिए dy बटा dx तो dx लिख दिए, एकदम हम लोग ठेठ में समझेंगे, एकदम ठेठ में, है ना। चलिए कोरोना कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि घास गढ़ने वाला के मैं सिखाता है जी, है ना। कोरोना ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एकदम ठेठ में आप लोग के मिलेगा, एकदम देहाती, एकदम ब्रांड लेवल मिलेगा, है ना। चलिए एकदम आप लोग के जो छोटे एकदम आप लोग का एकदम ऐसा कोरोना कॉन्सेप्ट है कि एकदम आप लोग के एकदम घास गढ़ने वाला के मैथ सिखाते हैं ना। चलिए मित्रों बात को समझेंगे, देखिए किस तरह से कोरोना कॉन्सेप्ट आता है। चलिए पूजा कुमारी गुड इवनिंग सर, चलिए गुड इवनिंग। चलिए मुकेश कुमार जी सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रमोद कुमार नाइस, चलिए बहुत अच्छा, बात को समझेंगे जी, है ना। चलिए बाबू तो हम लोग देखेंगे जी, है ना। और देखो छोटे कैसे कोरोना कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं जी, जरा बने रहिएगा, है ना। ये दो मुड़ीता है, दो कहा है बाबू, तो दो मुड़ीता, है ना। तब मुड़िया वाला बात के कहा कर देंगे पीछे, मुड़िया वाला बात की कहा करेंगे पीछे। अब मुड़िया तो एक कम करो तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 1 न बचेगा, बोलिए ना, है ना। चलिए बाबू 2 है ना जी, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, 8 है तो 8 हमने बताए थे बाबू कि समान का डीसी 1 होता है, तो dx बटा dx का डीसी का होगा 1 होगा। हम कहें कि d गधा बटा d गधा के डीसी का होगा, तो कहना कि हम समझ गए सर, ऊपर भी डी गधा नीचे भी डी गधा, इसलिए 1 डीसी होगा। चलिए क्लियर है। हम कहें छोटे कि डी कोरोना बटा डी कोरोना, तो इसका डीसी का होगा 1 होगा, लेवल को पकड़ेंगे। चलिए ये छोटा dx का फॉर्मूला 1 हो गया, 12 कांस्टेंट है छोटे, तो 12 के डीसी का होगा 0 होगा। 12 क्या है, 12 आप लोग के कांस्टेंट है, तो 12 के डीसी का होगा बाबू, 12 के डीसी 0 होगा, क्योंकि 12 कांस्टेंट है। सभी कांस्टेंट फलन को डीसी का होता है तो 0 होता है। हम कहें कि 1 लाख के डीसी का होगा तो 1 लाख के डीसी 0 होगा। हम कहें कि 200 के डीसी का होगा तो 200 के डीसी 0 होगा। चलिए आज गर्दा उड़ने वाला, मजा आएगा मित्रों, मजा आएगा। चलिए 12 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी का होगा 0। चलिए dy बटा dx तथा dx 3 तो ना कहोगे 6, 1 से तो x। ये बताओ छोटे कि आप लोग सुने हैं जी, बहुत आप लोग कमेंट किए हैं कि ज्यादा गाना गाइए सर, एकदम मजा गा देंगे, है ना। आप लोग सुने होंगे छोटे, कोई कहता है कोई छुपाता है, आप लोग सुने होंगे, कोई कहता है कोई छुपाता है, आप लोग सुने हैं जी, है ना। तो चलिए छोटे ये बताइए हो कि अगर मूड़ी के पावर तो 1 है ना, तो आप लोग सुने होंगे कि किसी भी संख्या के पावर में कुछ न तो 1 छुपल आता है, तो छुपाइले होकर काहे ला खुलियाम करेगा, है ना छोटे। चलिए इसको छोड़ देंगे, 8 गुना 1 का हो गया 8। इस सुन गोलका की कोई फिर में रहता है जी, नहीं ना, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा बाबू, dy बटा dx बराबर 6x प्लस 8। चलिए आप लोग के कैसा लगा, यदि आप लोग का समझ में आ गया तो सभी लोग फटाफट या सब लिखे और फटाफट एक लाइक के बटन दबाएं। चलिए दोस्तों यदि आप लोग के समझ में आ गया तो फटाफट या सब लिखे और लाइक के बटन को दबाएं। चलिए समझ में आ गया तो फटाफट या सर लिखे। चलिए रवि कुमार जी गाना गाइए सर। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तब गाना सुने। चलिए सर्वेश कुमार या सर, बहुत बहुत बधाई हो। पूजा कुमार या सर। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, फटाफट कमेंट करेंगे यदि आप लोग के समझ में आ गया तो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, समझ में आ गया तो। चलिए छोड़े एक क्वेश्चन और हम देते हैं जी और देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। जरूरी पड़ेगा तो हम भोजपुरी में भी पढ़ाएंगे। हमने बताए थे कि यदि आप लोग की जरूरी पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल मंझी और फेच में का हम भोजपुरी में आप लोग के पढ़ाएंगे। सभी लोग समझ गए ना। चलिए इस कड़ी की और आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए
चलिए जैसे में छोटे हमने क्वेश्चन में बाबू कि y बराबर रूट एक्स को डीसी करें, y बराबर एक्स को डीसी करें। चलिए बात को समझेंगे जी। जैसे हमने क्वेश्चन दे कि y बराबर रूट एक्स को डीसी करें, तो कुछ ने बुझाया तक लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। यहां तक तो आप लोग बिल्कुल कोरोना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए डीसी करने तक क्या होगा बाबू, dy बटा डी, किसको सापेक्ष, x के नंतर जिसको सापेक्ष नीचे, तो x नीचे आएगा। चलिए क्या होगा, डी रूट एक्स बटा dx। चलिए बात को समझेंगे जी, है ना। चलिए dy बटा dx है तो dx लिखे जी। याद करिए कल वाला बात हमने लिखाए थे बाबू कि रूट का डीसी 1/2 रूट होता है। हमने बताए थे कि रूट का डीसी 1/2 रूट होता है। मित्रों बात को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, कोरोना कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए ये हम एक नियम से बनाए जी, एक नियम से और बनाते हैं, है ना। कितना के लग रहा हो कि बहुत शॉर्ट है, तो जरा लॉन्ग को देख लेंगे, है ना। चलिए ये बताइए कि आप लोग का शॉर्ट कॉन्सेप्ट छोड़े समझ में आ रहा था, फटाफट या सर लिखेंगे। चलिए मित्रों यदि आप लोग के शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फटाफट या सर लिखेंगे। चलिए लिखो लोग हो, फटाफट लिखा या सर, क्या कर रहा था, लिखा लिखा। चलिए यदि आप लोग समझ में आ रहा था फटाफट या सर लिखे। चलिए या सर, ठीक बा एकदम बिल्कुल ठीक बा, है ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम छोड़े आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बाबू तो थोड़ा एक विधि से हम लोग और देखेंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट करो के मित्रों, और यहाँ देखो, है ना। चलिए बाबू तो हम लोग सेकेंड वे से देखेंगे जी, बात को समझेंगे, है ना। चलिए y बराबर का है तो रूट एक्स है, y बराबर का है जी तो रूट एक्स है। y बराबर आप लोग के का है बाबू, तो y बराबर आप लोग का रूट एक्स है। बात के समझेंगे। चलिए एक्स का एक्स हमने छोड़े बताए थे कि रूट हाफ वैल्यू रखता है और हाफ वैल्यू देता है। जब किसी फंक्शन पर से रूट हटाते हैं तो कर मूड़ी पर 1/2 नियम है जी। जब किसी फंक्शन पर से रूट हटाते हैं तो मूड़ी पर 1/2 चढ़ाते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए यहाँ रूट हटाएंगे तो इसका पावर में क्या जाएगा बाबू, तो 1/2 जाएगा जी। चलिए और देखिए इसको डीसी करेंगे तो dy बटा क्या होगा, dx क्या होगा, dx का पावर 1/2 बटा dx। चलिए बात के समझेंगे जी, है ना। चलिए dy बटा dx है तो dx लिखे जी। मेरा कॉन्सेप्ट देखिए कैसे है, कोरोना कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए हमने बताए थे कि मोरियत वाला बात कहां लेके जाएंगे, पीछे। मोरियत वाला बात कहां लेके जाएंगे, पीछे। तो कितना के लग रहा है कि ऐ सर जखनी तू बदलू हल वो बाटा में नहीं था। अरे बाबू या तो बाटा में रहे, या तो बोड़ा में रहे, या तो झोला में रहे, उस हमको लेना देना नहीं है ना। सीधा सी बात, मूड़ी तो वाला बात के कहां लेके आएंगे जी, तो पीछे। अब मूड़ी तो सट जाओ, है ना। चले बाबू मूड़ी तो वाला बात पीछे, मूड़ी तो एक कम करो तो क्या होगा बाबू, 1/2 माइनस 1 क्या होगा, 1/2 माइनस 1 होगा। चलिए dy बटा dx है तो dx लिखे जी, 1/2 है तो 1/2, x है तो x। चलिए एक घटाव करेंगे जी, भीम के घटाव करेंगे तो -1/2 होगा। इसको भीम के घटाव करेंगे मित्रों तो -1/2 होगा। चलिए dy बटा dx है तो dx लिखे जी, 1/2 है तो 1/2, है ना। चलिए हमने बताए थे कि जब किसी फंक्शन को या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं तो उसका पावर के चिन्ह बदल जाता है। सुलभ होते कि बदल गया तो क्या बदलता है जी, तब पावरवा के चिन्ह। चलिए इसको नीचे लेके आएंगे तो माइनस में है तो काम में होगा छोटे, ये प्लस में होगा। चलिए बाबू dy बटा dx तो dx लिखे जी, 1/2 तो 1/2। हमने बताया था कि रूट हटाएं तो मूड़ी पर 1/2 चढ़ाएं। तो आई छोटे मूड़ी पर 1/2 हटाएंगे तो रूट काहे ना चढ़ाएंगे, है ना। हमने बताए थे कि रूट हटाएं तो मूड़ी पर 1/2 चढ़ाएं। तो जब रूट हटाते हैं तो 1/2 चढ़ाते हैं तो 1/2 हटाएंगे तो रूट काहे न चढ़ाएंगे जी। ये आंसर हो गया, बहुत भारी लगा, एकदम गर्दा उड़ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए जिनको मजा आ गया तो थोड़े फटाफट लिखे या सर फटाफट लिखे, जिनको समझ में आ गया। चलिए यदि आप लोग समझ में आ गया तो फटाफट या सर लिखे आप लोग।
चलिए मित्रों, अरे समझ गए लोग हो, लिखा दो। चलिए मित्रों फटाफट लिखिएगा, सबके ठीक बा। चलिए रवि कुमार जी, मजा आ गया। चलिए शैलेश कुमार, यस सर, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बिल्कुल यस सर। पूजा कुमारी क्लियर है सर, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग बाबू एकदम मजा आने वाला है मित्रों। एक चीज जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक बना रहे। हम एक चीज आप लोग के जरूर कहें कि आज आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बना रहे। क्या कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलेगा, है ना। यदि आप लोग इस वीडियो पर लोड नहीं किया जाएगा, इसको छोड़े, आज आप लोग के YouTube पर इसको नहीं डाला जाएगा। आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बना रहे हैं। चलिए हम लोग बात के समझेंगे जी। चलिए हम लोग बात के समझेंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं और फार्मूला के एकदम ट्रिक से बताएंगे, है ना। चलिए फार्मूला के बाबू आप लोग एकदम बिल्कुल ट्रिकली बताया जाएगा, बात के समझेंगे। देखिए किस तरह से बताते हैं, एकदम जुड़े रहेगा मित्रों। चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। चलिए आज हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। चलिए फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बाबू। चलिए कौन फॉर्मूला देख रहे हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, है ना। चलिए हेडिंग दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का डीसी, हेडिंग दीजिएगा। चलिए बाबू अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी, यानी त्रिकोणमितीय फलन का डीसी, है ना। यानी अब फलन हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, त्रिकोणमितीय फलन का फलन। चलिए बाबू हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी। इसको कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, जब तक आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए बाबू ये बताइए जी कि हम कहे कि साइन का डीसी का होता है। मजा आएगा, मजा आएगा, सुनिएगा आप लोग। चलिए साइन का डीसी का होता है जी, तब कॉस के डीसी का होता है जी। तो हम पूछे कि टेन का डीसी का होता है जी, जरा बोलिएगा। फिर हम पूछे छोड़े सेक का डीसी का होता है। चलिए देखिए एकदम ट्रिक से याद करवाएंगे आप लोग के छोटे, है ना। चलिए हम पूछे कि कौशिक का डीसी का होता है, हम कहेंगे कॉट का डीसी का होता है। चलिए बात को समझेंगे जी। चलिए यदि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला याद करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि एकदम 1 मिनट में फार्मूला के याद कर रहे हैं, तो एकदम बनल है। और जिनको लग रहा है कि फटाफट हम फार्मूला के 1 मिनट में क्लियर करें, तो आप लोग फटाफट यहाँ सर लिखे। आप लोग के लग रहा है कि फार्मूला को हम क्लियर करें तुरंत, तो आप लोग फटाफट यहाँ सर लिखें। चलिए यदि आप लोग के लग रहा है कि फटाफट फार्मूला को क्लियर करें, एकदम जल्द यहाँ सर लिखे और आप लोग एकदम मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। बात को समझेंगे जी। चलिए ये बताइए छोटे, जरा बोलिएगा जी, है ना बाबू। साइन का डीसी का होता है, तो साइन का डीसी कौन होता है जी। साइन का डीसी का होता है, तो साइन का डीसी कौस होता है। हम कहें कि कौस का डीसी का होता है, तब कौस का डीसी साइन होता है। कितना के लग रहा है कि आई सर मास्टर साहब ये माइनस न लगन, है ना। छोटे माइनस और किसको में प्लस लगता है और किसको में माइनस लगता है। तो कोरोना कॉन्सेप्ट देखिए कैसे कैसे फ्लो होता है ना। चलिए किसको में माइनस लगता है, किसको में प्लस लगता है, आप लोग फटाफट देखेंगे कि कोरोना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है जी। चलिए तो साइन का डीसी का होता है कॉस, साइन का डीसी कॉस, और कॉस के साइन, कॉस के साइन, और टेन के का होता है बाबू तो सेक स्क्वायर एक्स, टेन के सेक स्क्वायर एक्स, टेन की डीसी का होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स। चलिए सेक का डीसी का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए सेक का डीसी का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का डीसी का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए कौशिक का डीसी का होता है जी कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए बाबू कॉट का डीसी का होता है जरा, है ना, कॉट का डीसी का होता है कौशिक स्क्वायर एक्स। बात को समझेगा जी, है ना। कॉट का डीसी का होता है कौशिक स्क्वायर एक्स। यदि आप लोग लग रहा है कि सर माइनस नहीं लगा है, कितना हमें कितना प्लस नहीं लगा रहे हैं,
तो इसको कोरोना कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समझना चाहते हैं तो फटाफट यस सर लिखे। यदि आप लोग को लग रहा है कि कोरोना कॉन्सेप्ट के साथ इस फार्मूला को सिखाइए और समझाइए सर, तो फटाफट यस सर लिखे। चलिए छोटे, चलिए पूजा कुमारी जी यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। सचिन कुमार चलिए यस सर। यदि आपको लग रहा है कि कोरोना कॉन्सेप्ट के साथ इसको फटाफट सिखाइए तो आप लोग यस सर लिखें। चलिए जी, देखिए कैसे कोरोना कॉन्सेप्ट का हम लोग पकड़ते हैं। बात को समझेंगे, जब तक बात नहीं समझेंगे कुछ होने वाला नहीं। चलिए बाबू, है ना, ये बताइए जी कि हमने बताएं कि साइन का डीसी का होता है जी तब कॉस। देखिए कोरोना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं छोटे, आप लोग कोरोना कॉन्सेप्ट कैसे मिला है। चलिए साइन का डीसी का होता है जी तब कॉस, कॉस के डीसी का होता है तब साइन, टेन का डीसी का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का डीसी का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का डीसी का होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का डीसी का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। बात को समझेंगे जी, चलिए बात के समझेंगे छोटे, है ना। ये बताइए छोटे, जेकरा धरेगा कोरोना ओकरा में लगेगा आगे माइनस, जेकरा धरेगा कोरोना ओकरा में लगेगा आगे माइनस। बात के समझेंगे जी, है ना। चलिए बाबू, जेकरा धरेगा कोरोना ओकरा में आगे लगेगा माइनस। तक कोरोना के मेलिंग कहां से होता है बाबू, आप लोग लिखल देखे होंगे प्रचार में कोविड-19, है ना। यानी कोरोना का मेलिंग सी से का होता है जी, तो सी से कोरोना होता है। जेकरा धरेगा कोरोना, बाबू रे बात को समझेंगे, जेकरा धरेगा कोरोना ओकरा में माइनस लगाएंगे। तो ये बताइए कि एक और आगे का है जी एस है, तो एस से कोरोना नहीं ना होता है, सी से, तो इसको रिपोर्ट का आएगा मेडिकल रिपोर्ट तो पॉजिटिव आएगा। एकरा धर ले कोरोना तो एकरा में का लगेगा जी, तब माइनस होगा, काहे कि एकरा आगे सी है, सी के मतलब कोरोना, तो एकरा आगे का होगा माइनस होगा। ये बताओ कि टी से है, तो टी से कोरोना नहीं ना होता है, तो एकरा आगे माइनस लगेगा, नहीं लगेगा मित्रों, नहीं लगेगा। चलिए ये बताइए कि एस से कोरोना नहीं ना होता है, तो इसको आगे माइनस लेगा, नहीं लेगा। और देखिए इधर, चलिए कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक, है ना। चलिए छोटे, तो ये कर आगे सी है, कोरोना धर ले का लगाएंगे माइनस। चलिए कोरोना धर ले का लगाएंगे माइनस। चलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग के कैसा लगा, जेकर आगे सी के मतलब कोरोना, ओकर ये बताइए कि रिपोर्ट का है निगेटिव। चलिए एकरो धर ले कोरोना, तो एकर ये बताइए कि रिपोर्ट का आएगा निगेटिव, एकरो धर ले कोरोना, तो एकर रिपोर्ट का आएगा नेगेटिव, और जिसको कोरोना नहीं रहेगा उसको रिपोर्ट पॉजिटिव। हमारा फार्मूला में होता है ना। चलिए तो एक कंसेप्ट ये बताइए छोटे कि एक कंसेप्ट आप लोग के कैसा लगा। यदि बढ़िया लगा, गादा उड़ गया, तो फटाफट आप लोग यस सर लिखें। चलिए मित्रों, चलिए यार, यदि आप लोग अच्छा लगा तो फटाफट यस सर लिखें। आप लोग के समझ में आ गया था, फटाफट यस सर लिखें। चलिए मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा मित्रों, बिल्कुल मजा आएगा। इस पर क्वेश्चन चलेंगे तो और मजा आएगा। चलिए तो इस कड़ी की ओर आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए इस कड़ी की ओर चलेंगे। चलिए मित्रों, बात को समझेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा बाबू, लिखिएगा कि निम्नलिखित को y के सापेक्ष डीसी करें। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित को y के सापेक्ष डीसी करें। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा निम्नलिखित को y के सापेक्ष डीसी करें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को y के सापेक्ष डीसी करें। जैसे में बाबू हमने y बराबर एक लिए क्वेश्चन कि साइन रूट एक्स, y बराबर एक क्वेश्चन लिए कि साइन रूट एक्स को डीसी करें। बात के समझेंगे जी। चलिए बाबू हमने क्वेश्चन लिए कि y बराबर साइन रूट एक्स को डीसी करें। जिनको लग रहा है कि नहीं सर एक क्वेश्चन को सिखाया जाए तो आप लोग फटाफट एक एक लाइक बटन छोटे दबाएं और हम शुरू होते हैं। जिनको लग रहा है कि क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट और कोरोना कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाए तो फटाफट एक लाइक के बटन दबाएं और हम शुरू होते हैं। चलिए मित्रों फटाफट एक लाइक का बटन दबाएं। चलिए बात को समझेंगे जी।
चलिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है जी कि y बराबर साइन रूट एक्स को डीसी करें। तो हमने बताए थे छोटे कि कुछ न बुझाए तो सबसे पहला लाइन लिखते हैं कि दोनों के सापेक्ष डीसी करने पर। हमने बताए थे कि कुछ न बुझाए तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। चलिए दोस्तों मजा आएगा, मजा आने वाला है। हमने बताए थे कि कुछ न बुझाए तो लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। चलिए डीसी करेंगे तो dy बटा dx, जिसको सापेक्ष डीसी करेंगे वो नीचे, x के सापेक्ष डीसी कर x का आएगा नीचे आएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे हम लोग तब आप लोग कुछ अच्छा कर पाएगा। चलिए बराबर है तो बराबर डीसी करेंगे तो क्या होगा, d साइन का है रूट एक्स का, रूट एक्स बाटा का होगा dx। चलिए बात के समझेंगे, जब तक हम लोग बात नहीं समझेंगे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अब देखिएगा dy बटा dx है तो dx है ना। ये बताइए कि साइन का डीसी का होता है कॉस, कब इसको लिए शर्त है छोटे है ना। हमने लिखाए थे कि साइन का डीसी का होता है जी तो कॉस होता है, साइन का डीसी का होता है तो कॉस होता है कब कि इसका एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिलता है तब। साइन का डीसी कॉस होता है कब कि इसका एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिलता है तब। तो साइन के एंगल में क्या है x और नीचे का है x, तो एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिल रहा है, इसलिए साइन का डीसी का होगा cos। चलिए जी यहाँ साइन के डीसी cos होगा नहीं ना होगा, कोरोना कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे है ना। चलिए साइन का डीसी cos होगा नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात नहीं मिला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात नहीं मिला है दोस्तों। चलिए इसको एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिलाएंगे चेन रूल से। एंगल वाला बात और नीचे वाला बात कैसे मिलेंगे, इसको तो चेन रूल से मिलाएंगे। चलिए ये कहा है d साइन रूट एक्स। यदि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात ना मिले, यदि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात ना मिले तो इसके लिए हमने बता रहे हैं। चलिए नहीं मिलेगा तो एंगल वाला बात नीचे, यदि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, एंगल वाला बात नीचे, एंगल वाला बात कहाँ है नीचे, तो रूट एक्स कहाँ है जी नीचे, और नीचे वाला बात ऊपर, एंगल वाला बात नीचे, नीचे वाला बात ऊपर, तो क्या होगा d रूट एक्स बटा dx। चलिए दोस्तों dy बटा dx है तो dx लिखे जी। चलिए एंगल वाला बात नीचे वाला बात मेरा फार्मूला बन जाएगा है ना दोस्तों। चलिए साइन का डीसी का होता है जी तो साइन का डीसी cos होता है, साइन का डीसी का होता है तो cos होता है। ये एंगल में रूट एक्स है तो क्या लिखेंगे रूट एक्स है कि नहीं। रूट का डीसी का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट का डीसी का होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए बात को समझेंगे। चलिए अब देखिएगा इसको सरिया देंगे, dy बटा dx है तो dx लिखे जी, cos रूट एक्स है तो क्या होगा cos रूट एक्स, अब बटा में क्या है 2 रूट एक्स पे है, क्या लिखेंगे 2 रूट एक्स। ये आंसर हो गया जी। बोलिए समझ में आया कि नहीं, जिनको समझ में आ गया आप कोरोना कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो फटाफट या सर फटाफट लिखेंगे। चलिए दोस्तों चलिए यदि आप लोग के समझ में आ गया तो फटाफट या सर लिखेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं, देखते हैं आप लोग कौन कौन लोग बनाते हैं। चलिए मित्रों कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। चलिए एक हम क्वेश्चन दें कि y बराबर tan रूट एक्स को डीसी करें, y बराबर tan रूट एक्स को डीसी करें। हमने क्वेश्चन दें कि y बराबर tan रूट एक्स को डीसी करें। जिनको लग रहा है कि बन जाएगा तो फटाफट या सर लिखें। चलिए दोस्तों जिनको लग रहा है कि बन जाएगा तो फटाफट आप लोग या सर लिखे, गर्दा उड़ेगा, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। चलिए आप लोग फटाफट या सर लिखें। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शैलेश कुमार या सर बहुत बधाई हो। संजय कुमार हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। पूजा कुमारी चलिए बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी बनाइए बनाइए। चलिए चलिए कितना लोग बना भी लिए। चलिए मित्रों जिनको नहीं समझ में आ गया तो गर्दा उड़ने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है ना। चलिए नहीं समझ में आएगा जरूरी पड़ेगा तो हम भोजपुरी में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आएगा, टेट में नहीं समझ में आएगा तो जरूरी पढ़ने पर मित्रों हम भोजपुरी में ही पढ़ा सकते हैं। ठीक बा हो। चलिए देखेंगे
चलिए हमने बताए थे बाबू कि सबसे पहले यदि डीसी करेला कहेगा और आपको कुछ नहीं बुझाए तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। चले बाबू कुछ न बुझाए तो हम क्या लिखेंगे जी कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। चलिए डीसी करेंगे तो क्या होगा बाबू डी बाई बटा डी एक्स है ना, जिसको सापेक्ष डीसी करेंगे कहाँ आएगा जी तो नीचे आएगा। चलिए डीसी करेंगे तो क्या होगा डी tan रूट एक्स बटा डी एक्स। क्लियर है। चलिए बाबू डीसी करेंगे तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स। चलिए बाबू हमने बताए थे कि tan का फार्मूला क्या होता है जी तो tan का डीसी होता है छोटे sec स्क्वायर एक्स। हमने बताए थे कि tan का डीसी क्या होता है तो tan का डीसी होता है sec स्क्वायर एक्स। चलिए बात को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे तो tan का डीसी होता है sec स्क्वायर एक्स है ना। कब किसका एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिलता है तब। tan का डीसी sec स्क्वायर एक्स होता है कब कि जब इसका एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिलता है तब। चलिए जी इसको एंगल वाला बात मिल रहा है नहीं ना मिल रहा, इसका एंगल में रूट एक्स नीचे खाली एक्स है। एंगल वाला बात नीचे वाला बात नहीं मिल रहा है। चलिए इसका एंगल में रूट एक्स नीचे खाली एक्स अगर नहीं मिल रहा है तो देखिए कैसे मिलवाते हैं, चैन रूल से मिलवाते हैं जी। यदि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात ना मिले तो देखिए हम लोग चैन रूल से बाबू कैसे मिलवाते हैं। एंगल वाला बात नीचे तो रूट एक्स कहाँ है नीचे, रूट एक्स आप लोग के नीचे आएगा और नीचे वाला बात ऊपर, नीचे वाला बात ऊपर तो क्या होगा चलिए रूट एक्स ऊपर चला जाएगा बटा में डी एक्स। मजा आएगा दोस्तों। चलिए बटा डी एक्स होता है डी एक्स लिखे दी। tan का फार्मूला क्या होता है तो sec स्क्वायर एक्स। tan का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे रूट एक्स। चलिए रूट का डीसी का होता है 1/2 रूट, तो क्या आएगा 1/2 रूट। चलिए जरा इसको एक लाइन सरिया देंगे जी है ना, कैसे सरियाएंगे dy बटा dx तो dx। चलिए 1 गुना sec स्क्वायर रूट एक्स तो क्या होगा sec स्क्वायर रूट एक्स। अब बाटा में क्या है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स ये आंसर हो गया। चलिए यदि आप लोग समझ में आ गया तो फटाफट यस सर लिखे। चलिए मित्रों, चलिए यदि आप लोग समझ में आ गया तो फटाफट यस सर लिखे। चलिए यदि आप लोग समझ में आ गया होगा तो फटाफट यस लिखें। चलिए शैलेश कुमार चलो बहुत बढ़िया हो। उदय कुमार यार सर बहुत बहुत बधाई हो आप लोग का। चलिए तो इस कड़ी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं है ना। चलिए जो नहीं लिखे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जो नहीं लिखे आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। चौतीस मिनट होला। चलिए फटाफट आप लोग यह सब लिखेंगे। चलिए यदि हम क्वेश्चन दे दी कि y बराबर साइन 3x स्क्वायर प्लस 8 को डीसी करें, इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा जी है ना। चलिए यदि हम कहे बाबू कि y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 8 को डीसी करेंगे, चलेगा जी बढ़िया से इसको समझेंगे। जब तक नहीं समझिएगा तो आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जी को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझाया जाए और कॉन्सेप्ट को बताया जाए। चलिए मित्रों है ना, मेरा हेडिंग आज देखे होंगे कि छूट ना जाए कोरोना कॉन्सेप्ट है ना। तो आप लोग को लग रहा है कि कोरोना कॉन्सेप्ट को बताया जाए तो आप लोग फटाफट यह सब लिखे है ना। जिनको लग रहा है कि कोरोना कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को लग रहा है कि फटाफट बनाया जाए तो यह सब आप लोग लिखे। चलिए मित्रों, चलिए सबके ठीक बा हो, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक बा
है ना। चलिए मित्रों, बात के समझेंगे जी हम लोग, जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, यदि आप गरीबी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन, सबसे सस्ता, है ना। यदि आप बढ़िया से मेहनत करेगा, 11th और 12th को क्लियर करिएगा, जब आप 12th में 70% से अबव लाएगा, तो आप लोग खास करके लड़का लोग के लिए बता रहे हैं, एयरफोर्स एक ऐसा जॉब है कि सबसे कम समय में होता है। इसके लिए आप लोग के कॉन्सेप्ट चाहिए, मार्क्स चाहिए, रटे से नहीं होगा, है ना। रटे से तो नंबर आ जाएगा, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा, अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यदि आप लोग एयरफोर्स लेवल को सोचते हैं कि हमने एयरफोर्स लेवल तक जाएं, तो आप लोग कोरोना कॉन्सेप्ट को समझिए और बारीकी से और बढ़िया से हम लोग समझेंगे, तब क्लियर हो जाएगा आप लोग के। चलिए, तो हम लोग पूरा सिस्टम को बढ़िया से समझते हैं, जब तक नहीं समझिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए, बात को हम लोग समझेंगे जी, है ना। चलिए, तो यदि आप गरीबी के उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका नाम है दोस्तों एजुकेशन। चलिए, तो सबसे पहले कुछ ने बुझाया था, क्या लिखे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर, डीसी करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स। ये क्या है बाबू, ये है डी साइन 3x स्क्वायर प्लस 8 बटा। चलिए दोस्तों, बात के समझेंगे। चलिए, डी वाई बटा डी एक्स है तो डी एक्स लिखे जी। चलिए, साइन का डीसी का होता है, जरा बोलिएगा, है ना। तो साइन का डीसी कॉस होता है जी, साइन का डीसी का होता है कॉस। तब कब एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिले तब। साइन का डीसी कॉस होता है कब कि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात मिले तब। चलिए, बात को समझेंगे जी, है ना। चलिए, क्या है डी साइन 3x स्क्वायर प्लस 8 अब बटा एंगल वाला बात नीचे वाला बात नहीं मिला है, तो हम लोग चेन रूल के फॉलो करेंगे। यदि एंगल वाला बात नीचे वाला बात नहीं मिल रहा है तो हम लोग चेन रूल का फॉलो करेंगे। यदि एंगल वाला बात और नीचे वाला बात ना मिले दोस्तों, तो हमने बता रहे हैं एंगल वाला बात कहाँ है, तो बुआ नीचे, एंगल वाला बात नीचे, तो 3x स्क्वायर प्लस 8 कहाँ आएगा, नीचे, नीचे वाला बात ऊपर, नीचे वाला बात ऊपर, तो क्या होगा, नीचे वाला बात ऊपर जाएगा, तो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 8 बटा dx। चलिए, dy बटा dx है तो dx लिखें। चलिए, एंगल वाला बात नीचे वाला बात मिल गया तो फार्मूला बन जाएगा, साइन का डीसी का होता है जी, तो cos अगर कोरोना धर ले नहीं ना तो नेगेटिव लगेगा नहीं ना। चलिए, इसका एंगल में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 8। चलिए, ये बताइए कि इसको डीसी करेंगे, इसको डीसी करेंगे तो क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, तो हमने बताए थे कि जब कांस्टेंट को डीसी करते हैं तो बाहर कर देते हैं, है ना। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो क्या होगा dx स्क्वायर बटा dx। 8 कांस्टेंट है लेकिन अकेले है, तो यदि कांस्टेंट अकेला में रहे मित्रों तो इसको सिर्फ और सिर्फ डीसी कर देंगे, तो क्या होगा जी, तो d8 बटा dx। चलिए, क्लियर है। अब देखिएगा dy बटा dx है तो dx लिखे जी, यह क्या है बाबू, तो यह है cos 3x स्क्वायर प्लस 8। चलिए, इंटू, है ना, इंटू है, चलेगा 3 है तो 3, देखो कैसे मुड़िया तो वाला बात को कमरिया था, तो गुना था, गुना करो, 3 गुना का होगा 6 भाई, x है तो x। चलिए, मुड़िया तो एक कम करो तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा जी, तो 1। तो अभी अभी हमने बताए थे, गाना सुनने का मन करा था आप लोग, सुनिए। हमने बताए थे कि कोई कहता है कोई छुपाता है, जब किसी भी संख्या के पावर में एक छुपल रहता है तो काहे ना खुलेआम करेंगे, आप लोग बढ़िया इंसान है। चलिए, तो 1 घटाएंगे तो 1 नहीं ना लिखेंगे। चलिए, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी का होता है छोटे तो 0 होता है। चलिए, अब हम लोग देखिएगा dy बटा dx है तो dx लिखे जी। चलिए, क्या है दोस्तों, इसको सरिया देंगे, देखिए इसको कैसे सरियाएंगे, 6x प्लस 0 तक का होगा 6x। हम कहें कि गधा जोड़ 0 तो गधे ना होगा। चलिए, तो 6x प्लस 0 तक का होगा 6x, और 6x के कहा रखेंगे, मूर्धारी की गोरधारी, है ना बाबू। चले, तो 6x तो सीधा सी मूर्धारी हम लोग लाएंगे, है ना, कि आंसर में हमेशा छोटा टर्म को मूर्धारी रखता है, तो हम लोग इसको भी मूर्धारी लेंगे। चलिए, 6x को मूर्धारी लेंगे बाबू तो क्या होगा, 6x इंटू इका है बाबू, तो यह cos इका है 3x स्क्वायर प्लस 8। ये आंसर हो गया जी। चलिए, आप लोग के समझ में नहीं आया तो जरा फटाफट बोलेगा, जिनको समझ में आ गया तो आप लोग फटाफट या सर लिखे, या सर लिखे, या सर लिखे।
चलिए मित्रों, जिनको समझ में आ गया तो आप लोग फटाफट यस सर लिखे, यस सर लिखे। चलिए पूजा कुमारी यस सर, सचिन कुमार चलिए यस सर, बहुत बहुत अच्छा है। चलिए संजय कुमार, चलिए चलिए। तो आज का क्लास आप लोग के कैसा लगा? आज की क्लास मित्रों आप लोग के कैसा लगा? यदि आज की क्लास आप लोग के बढ़िया लगा तो फटाफट यस सर लिखे, यस सर लिखे। यदि आज की क्लास आप लोग के बढ़िया लगा तो फटाफट यस सर लिखे, यस सर लिखे। चलिए यस सर, चलिए पूजा कुमार यस सर, संजय कुमार चलिए हाँ सर, चलिए संजय कुमार बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी बिल्कुल, बधाई हो बधाई हो। चलिए तो एक चीज हम जरूर कहेंगे कि चलिए तो आप लोग एक गलती कर रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक नहीं बना रहते हैं और फुल टाइम नहीं देखते हैं। जब तक आप लोग फुल टाइम नहीं देखिएगा तब तक आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। थोड़ा सा थोड़ी ना अचार है कि मतलब खाना खाए थोड़ा सा अचार की मजा ले लिए फिर रख लिए, है ना। अचार नहीं ना, कोरोना कॉन्सेप्ट है ना। कोरोना कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत बढ़िया से समझते होंगे, है ना। जब कोरोना एक बार चलाता है तो हटने के नाम नहीं लेता है, जब हटाइएगा तब हटेगा। उसी तरह से मेरा जो कॉन्सेप्ट है कोरोना कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आप लोग से दोस्तों एक जरूर वादा करवाएंगे, आज से छोड़ो, आज हमने आप लोग से जरूर एक वादा करवाएंगे। चलिए कल अपने मित्रों को बताना है, कल अपने मित्रों को बताना है कि जैतु संस्कृतम पटना को सब्सक्राइब करें। कल आप लोग के 4 बजे से चलिए जैतु संस्कृतम पटना पर लाइव आएगा और मित्रों को सभी लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे ना, और लास्ट तक वीडियो में बनना है और मित्रों को लिंक को शेयर करके जुड़वाना है कि नहीं। हमारे साथ कौन कौन है? जिनको लग रहा है कि हम साथ हैं तो फटाफट यस सर लिखे। आप लोग के साथ पसीने का हम खून भी बहा सकते हैं यदि जरूरी होगा तो मित्रों। चलिए चलिए पूजा कुमारी यस सर, चलिए संजय कुमार हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी बिल्कुल। जिनको लग रहा है कि हम अपने कल दोस्तों के पास लिंक को शेयर करेंगे तो फटाफट यस सर लिखे, पूर्ण विश्वास के साथ। छोटे आप लोग से आज कुछ कह रहे हैं, है ना। चलिए ठीक बात हो तो लिखे लोग यस सर। चलिए दोस्तों फटाफट यस सर लिखें। चलिए चलिए बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। चलिए शैलेश कुमार यस सर, पूजा कुमार यस सर, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए चलिए सभी लोग यस सर लिखे फटाफट। चलिए जिनको समझ में नहीं आया होगा जी, जिनको समझ में नहीं आया होगा तो एक नंबर दे रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आज हमने एक आप लोग का व्हाट्सएप नंबर और चलिए जिनको नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप लोग खोलिएगा तो उसको में एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का वहां से जो नहीं समझ में आया उसका जवाब मिलेगा। चलिए तो कल से हमारे साथ लगातार बना रहना है और अपने मित्रों को शेयर करना है, दोस्तों को शेयर करना है। आप लोग पर विश्वास है ना। जब तक नहीं मेहनत करेगा तब तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आज यहीं तक, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक्स।